सबसे पहले अपन समझते समतल किसे कहते हैं। सभी को इधर नजर आ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है ना? समतल किसे कहते हैं? तो दो आयामों वाली चपटी सतह को समतल कहते हैं, और जिसमें मोटाई कैसी होती है, शून्य होती है। जैसे कि मान लो कि ये पेज है, मोटाई तो कुछ है ही नहीं, तो ये सतह क्या कहलाती है, आपकी समतल कहलाती है। ये बोर्ड की सतह भी क्या है, समतल है। ये दीवार की ऊपरी सतह भी क्या है, समतल। ये मैंने लिख दिया, कागज हो गया, दीवार की ऊपरी पृष्ठ हो गया, पुस्तक का पृष्ठ हो गया, सभी क्या समतल के उदाहरण है। कोई डाउट है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है बहुभुज किसे कहते हैं। तो बहुभुज की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ लिख दी है, केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। और जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज आदि। जैसे कि ये रेखाखंड है, ये भी क्या है, रेखाखंड है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बंद। ये तो खुली है, जब इसको मिला देंगे तब क्या बनेगा, ये बहुभुज बनेगा। ठीक है, एक और बताना, क्या बताओ, ये बहुभुज है क्या? नहीं है। क्या लिखा था यहाँ पे मैंने, केवल रेखाखंड। यहाँ पे रेखा कहाँ है आपकी, ये तो गोल ऐसे घूम रहा है, घूमा हुआ पार्ट इसमें नहीं। आप समझ में बात आ गई कि बहुभुज किसे कहते हैं, जिसमें केवल क्या हो, रेखाखंड हो और वो बंद हो। ऐसा घूमा हुआ पार्ट नहीं होना चाहिए। कैसा, ये तो बंद है लेकिन इसमें रेखाखंड कहाँ है, रेखा ही नहीं है ना। अरे बस सीधी लाइन होनी चाहिए। डाउट क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। अब आता है बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं, केवल दो। नाम है उत्तल बहुभुज और दूसरा है अवतल बहुभुज। ठीक है, अब उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बारे में आपको जानकारी आपको देना है। उस बोर्ड पे आ जाओ, पूरा आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है कि सभी को अच्छे से पढ़ने में आ रहा है? ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज में अंतर, या फिर प्रश्न ऐसे आ सकता है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज किसे? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे देखिए। उत्तल बहुभुज आप लिख करके उसके आगे लिखेंगे। जैसे कि मैंने कुछ इसकी विशेषताओं के रूप में लिखा है कि उत्तल बहुभुज में उसका कोई भी विकर्ण उसके बहिर्भाग में नहीं होता है, बाहर नहीं होता है। जैसे कि देखो ये त्रिभुज है, इसके सारे जो इसमें तो विकर्ण होता है, इसमें जो विकर्ण होंगे कहाँ होंगे बोलो तो जरा, अंदर। कहाँ है ये? अंदर। ठीक है, इसे भी कहाँ होंगे? अंदर, लेकिन कोई बाहर नहीं होता है। ठीक, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, देखो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से कैसा होता है? छोटा होता है। तो देखो इसमें सभी कोण 180 से कैसे हैं? छोटे छोटे। बात समझ में आ गई? ठीक, आगे चले। ये उदाहरण मैंने आपको यहाँ दिए बना दिए। अवतल बहुभुज, तो अवतल बहुभुज में कोई विकर्ण उसके बहिर्भाग में होता है। कहाँ होता है? बहिर्भाग में होता है। बहिर्भाग को किसे कहते हैं? बाहर। कहाँ? बाहर। जैसे कि देखो इस कोने को और इस कोने को, मतलब शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ठीक है, तो देखो देखो ये बाहर है नहीं, बाहर है ना, आउट ऑफ है। तो जैसे आउट है तो इसको आप क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज। दूसरी लाइन करेंगे, इसमें किसी आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से कैसा होता है? अधिक होता है। देखो ध्यान से, ये कोण 180 से ज्यादा है या नहीं है? ना ज्यादा, क्योंकि ऐसा कोण आपको मैंने पिछले साल ही बताया था, प्रतिवर्ती कोण होता है 180 से बड़ा। अब ये वाला तो होता है आपका 180 डिग्री का। और कभी भी कोण घूमते घूमते, जैसे कि एक भुजा ऐसे है ना, ये घूमते 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 ऐसे आ जाए। ठीक है, तो ये कोण जो बनता है वो कैसा कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण। तो ये कुछ ध्यान पर भी प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण 180 से कैसा होता है? बड़ा होता है। कोई डाउट है इनमें? ठीक है, पूछ लें सबसे एक एक करके। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अभी बोल दो। 4 प्रश्न पढ़े मैंने बनाए हैं आपको, इसमें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको याद करना है। ठीक है।